काम आए हैं। जब भी एमएलए साहब की तरफ से या उनके पीआरओ की तरफ से कोई भी फोन आया है कि ये डिटेल देनी है, कोशिश हमने की है इससे पहले कि हर पंचायत के एक मेंबर को हमने कांटेक्ट किया है कि ये काम आया है, ये किस जगह पर रखने क्या है, और उसी के हिसाब से पहले जो एमएलए फंड्स में जो उनका फंड्स आया है, जितना भी आया है उसके हिसाब से अमाउंट दिया गया है। फिर उन्होंने किस जगह पर क्या काम रखना था, चाहे कम्युनिटी सेंटर का है या स्कूल बिल्डिंग का है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसमें दी गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, या जिस जगह पर पंचायत घर नहीं है या इसमें प्लेग्राउंड के लिए। तो अभी मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम ब्लॉक बॉडी का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें खाली ब्लॉक के मेंबर नहीं जो है इस वक्त, इसमें पूरी टीम रहेगी। टीम के अलावा जो हमारे जितने भी इसमें काम करने वाले वो भी, और जब भी कोई काम आएगा, जब भी कोई पैसा रिलीज होगा, फिलहाल तो हमारे पास हर एक का अभी अपना अपना ओहदा है, कैशियर का भी और बाकी का भी, उनसे मशवरा लेकर के हर पंचायत का जो नुमाइंदा होगा वो अपनी डिस्कस करके कि ये पैसा हम किस में लगाएंगे, वो उसी जगह पर लगाएंगे। लेकिन सबके लिए ये ओपन होगा कि ये चीज नहीं है कि अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त हर पंचायत के अंदर हमारे जिम्मेदार हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे से दूर चले गए किसी भी कारण से, हम कोशिश करेंगे उनको साथ में लाने की, और जो काम हम पहले अकेले कर रहे थे अब हम एक यूनिटी, एक टीम बन करके करेंगे तो 100% वो काम होगा। जिस तरीके से आपने पहले भी देखा कि इससे पहले भी एज ए सोशल वर्कर हमने चाहे रोड का मसला चेड़ा रोड का लिया है या दूसरी जगह का, जब हम इकट्ठे होकर फिर जाकर उन पे काम हुआ, और इसी तरह से है। आज अगर लोग हमसे नाराज हुए हैं वो सिर्फ एक वजह जो है वो फोन कॉल्स की है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पंचायत के अंदर जो नुमाइंदे हैं उसके अलावा भी चाहे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, कैशियर है, एडवाइजर है, यूथ प्रेसिडेंट है, हम सबका मिलकर के काम है। ये नहीं है कि अभी यूथ प्रेसिडेंट है तो इनका भी ये है कि पंचायत के अलावा भी हमारे पूरे ब्लॉक में हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त हम जो यहाँ पर प्रेजेंट है हम सब ब्लॉक प्रेसिडेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर रुके हैं, हमने वो जिम्मेदारी समझी है इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। हम चाहेंगे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी कि खास करके इस वक्त जैसे टावर लाइन का मसला है, इस वक्त भी एमएलए साहब को हमने बताया है और उसी वक्त उन्होंने कॉल भी किया है कि इस रिलेटेड से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमेशा अगर मुझसे कोई भी कभी भी काम करते समय किसी से भी कोई गलती हो सकती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपना छोटा भाई समझ के आप सीधा बता देना, जैसे कि मजीद साहब कहते हैं, जब एमएलए साहब भी आए थे तब भी उन्होंने कहा था, और मैंने भी यही बात एमएलए साहब को कही है कि अगर आप टाइमली फोन कर रिसीव नहीं करोगे, वही चीज है, ऊपर वाले ने सबको नवाजा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार चल रहा है, उसी से खाने पीने का खर्चा है। तो हमें भी वही है कि टाइम से जिस वक्त किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होगी, फोन कॉल से ही बंदे का मसला हल हो जाता है। कोई किसी को अपना पैसा नहीं देता है कि आप ये चीज करो। सबसे बड़ी चीज जो है वो ईमानदारी है, पैसे से कोई इज्जत नहीं खरीद सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि इंसानियत होनी चाहिए, फिर जाकर के आगे बढ़ जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ में रुखसत होता हूं। शुक्रिया। योड़ पास है योड़ मैं मुबारकबाद करता हूँ मंसूर साहब के लिए कि हमारा जो ब्लॉक का प्रेसिडेंट मंसूर साहब बने, और उसके अलावा मैं खुद नायब प्रेसिडेंट बन गया। मैं शुरू करता, काम हमने वो करने हैं, देखो सुनो बात, काम हमने वो करने हैं क्योंकि लोगों की बातें हमारे ऊपर नहीं आने चाहिए। जो पहले वाले यहाँ पर जो ब्लॉक थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि करना क्या है। हम जो बने नए, हमने करना क्या है, हमने करना ऐसे काम किसी गांव या किसी पंचायत से हमारे ऊपर सिर पर बोझ के आना चाहिए। काम कर, अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे, उस पैसों का हमने कितना आए उसको पूरा कितने 8 पंचायतों में पूरा फांड करना है, चाहे वो 10-10 हज़ार आए, 20-20 आए या 40-40 हज़ार आ जाए, वो वैसे चलाना हमें।
जो भी पैसा आएगा वो पूरा करके, क्योंकि कल हमें आगे और जाने के लिए रास्ता मिलेगा, लोगों से बात करने का टाइम मिलेगा। कि ये नहीं होना चाहिए कि कल हम लोगों के पास मुहैया नहीं दे सकेंगे। वैसे हमारा एमएलए साहब है, अब हमारे एमएलए साहब को हमने मनवाना है, क्योंकि वो वक्त था उसने हमने उसको वोट दिया। अब करना हमने उसको मनवाना कि ये करना है। कल बोलेगा कि वो नहीं जी हमने ये करना है, नहीं, हमारी जो सलाह होगी, हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट अभी बनते आदमी ब्लॉक प्रेसिडेंट, उसका राय होना चाहिए, वो लोगों से राय लेगा, उसको सोच के उसने वही काम करना है जो हम बोलेंगे। नहीं तो हम बोलेंगे उसको हमने ये करना, वो बोलेगा ये करना, वो कभी नहीं, हम उसको भी नहीं होने देंगे। हमने वक्त पर उसको अपना जितना भी वो कर उसको दे दिया है कि उसमें कोई शक नहीं, सब ने मिलजुल कर। ये नहीं कि मैं बोलूँगा मैं बड़े खाते काम कि मैंने एक नहीं किया काम, सब ने काम किया। और किसी को ये भी नहीं, किसी को पैसा किसी ने दिया कुछ वो बात नहीं है। अब हमने तभी ये लोग कभी आते हैं, ये ऐसे नहीं आते, जब ये लोग ये क्यों आते, बाकी हमने लोग बोल के भी नहीं आते, हम क्यों आते? हाँ सुनो बात, ये काम नहीं करते हमें कोई दाग लग जाएगा। ये मेरी बात सुन लो, चाहे कोई भी पंचायत हो, चाहे ठाठी पे ए हो, ठाठी बी हो, चीड़ा हो, नांदरा हो, फिक्स हो, जितने भी पैसे, क्योंकि इसी पर लड़ाई हर जगह होती है। जब काम नहीं होते फिर बात आती है, हाँ जी ये था ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये था, ये चोर था, यही होता है। और एमएलए के ऊपर भी उसी पर बातें आ जाएंगी। ये ठीक करना जो भी होगा बाकी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बने। तो सेकेंडरी वाइस प्रेसिडेंट साहब और जितने भी टीम मेंबर हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले देखो एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो फिर जाके हमारा अगर हम ब्लॉक प्रेसिडेंट से कोई भी काम लेते हैं तो हमारे बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ना कि एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या करते हैं हम कि हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। हमने अक्सर देखा कि महाराज साहब भी जब आए यहाँ पे हम उनकी कम बातें सुनते हैं और 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जब भी आने वाले इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस में क्या होगा कि हर एक इलाके से जो भी उठेगा या म्यूनिसिपैलिटी से उठेगा या पंचायती इलेक्शंस होंगे, उसमें क्या होगा पहले से टीम बनेंगी, जो भी टीम बनेंगी और उसमें ये खाली जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स है उसमें आज ही से काम शुरू करना है। आज से ही वो काम शुरू करेगा, चाहे वो वुमेन्स की टीम बने, फीमेल्स के जो है तो उसके लिए भी काम करेगा। तो हमने सबसे पहले डिसिप्लिन पे भी काम करना है। डिसिप्लिन अक्सर हमारे यहाँ नहीं होता है। तो सेकेंडली जैसे हमारे अब ये यूथ के भी हमारे क्या नाम उनका आबिद साहब, इनका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब का भी, तो हमारे जितने भी सीनियर बंदे हैं हम सबको मुबारकबाद करते हैं। मनोज सिंह है यहाँ पे, इनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। कल को कोई भी मसाइल आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एसडीएम लेवल पे है, तो हमने उनको उजागर करना है और लोगों के मसले जो मसाइल हैं तो हमने हल करना है। तो वो कैसे हल होंगे जब हम मिलजुल के काम करेंगे, इकट्ठे होकर काम करेंगे, तो हमारे बीच एक कोऑर्डिनेशन होगा तो तब जाके ठीक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि काफ़ी देर के बाद इस आम आदमी पार्टी के जो सदर हैं, ब्लॉक सदर जनाब मंसूर साहब और नायब सदर जो है मजीद साहब, और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी एक जिम्मेदार यूथ जो ब्लॉक ठाठी का है यूथ उसकी जिम्मेदार मुझे सौंपी। तो मैं मुबारकबाद हर कारकुनान को करना चाहता हूँ। काफ़ी देर ही सही लेकिन दुरुस्त हो गया, क्योंकि ढांचा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हायरार्किकली कभी भी हम किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, सपोज मान लो हमको तहसील में काम होता है, हम सीधा डीसी साहब को फोन करते हैं, क्योंकि एक हायरार्किकली हर एक काम करने का बार बार मैं यही बताता हूँ कि हमने आवाज़ उठानी है मजलूम की। अगर हम यहाँ पे लीडरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमने सबसे पहले क्या है, इत्तेहाद होना है। क्या होना है? इत्तेहाद। ये ओहदे की कोई बात नहीं, आम आदमी का मंशूर ही रहा है कि हर उस मजलूम को, हर उस पिछड़े हुए को, इंसान को हमने आगे बढ़ाना है। और मुल्क की कोई कमी नहीं है, मुल्क बोरी उसे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं,
चाहे रियासत में किस भी तरह का क्या निज़ाम है, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर स्कूल सपोज मान लो कहीं पे मैं थोड़ा सा ऊपर से क्योंकि वक्त की कमी है, स्कूल सपोज मेरे चिड़ा में कोई टीचर नहीं है, मैं जो है नाना से छीन के लाऊंगा, वो भी नहीं करना है। मेरे गांव में पानी सपोज है तो मैं किसी और गांव से पानी चोरूंगा, ये भी सियासत। जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं हर किसी को हमने तभी जाके हर गांव का एक एक नुमाइंदा चुना, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे जमीनी सतह पर जो आला हमारे कायदीन आजम जो हमारे महराज साहब हैं उनके तहत ही काम करना है, लेकिन मशवरा करके होगा। आपने देखा कि कितनी भी यहाँ पे पार्टियां हैं, बोरियों के हिसाब से उन्होंने रुपए, चाहे हम भाजपा सरकार की बात करते थे, चाहे हम पीडीपी करेंगे, चाहे हम कांग्रेस की करेंगे, किसी ने कोई कमी पेशी नहीं रखी। लेकिन वो आम भाषा में भी कहते हैं कि नार में आग में से गुलजार फट के जो महराज साहब आए, क्यों आ गए? वो ईमानदार भी थे, उन्होंने मजलूमों के, स्कूलों के, पानी की, रोडों की हर एक बात उठाई। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, बीइंग ए यूथ प्रेसिडेंट ब्लॉक आम आदमी पार्टी, हर एक काम जो हमने करना है, हमारे सामने रिटायर्ड एमिन सर हैं, हेडमास्टर रिटायर्ड हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो भी नए इसमें आएंगे उनको भी मेरी तरफ से तहे दिल से मोस्ट वेलकम रहेगा इस आम आदमी पार्टी में, ताकि जितना हम जमीनी सतह पर काम करेंगे और हमारी पार्टी जब मजबूत होगी वो होगी इत्तेहाद से। वो किससे होगी? वो इत्तेहाद से होगी। और कोई भी डिपार्टमेंटल कोई भी काम होगा, क्योंकि गवर्नर को चुना गया है हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहब को हमारे लिए, टीचर को बनाया है हमारे लिए, पानी छोड़ने वाले को जिसको हम पेची वाला कहते हैं वो भी हमारे लिए। लेकिन ये कौन सी तरकीब हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी एक क्या है, हायरार्किकली और एक तरकीब है, उसके साथ हमने जो है ये काम शुरू करना है। मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि कभी टूटे नहीं हम चाहे जमाना साथ छोड़े, कभी टूटे नहीं हम चाहे जमाना साथ छोड़े, हम एक होके सदियों का सफर पा बैठे। हमने एक होना है, सिर्फ ये नहीं रखना है कि इसको ऑर्डर दिया। तमाम जिम्मेदार जितने भी यहाँ पे आए, मैं मुबारकबाद बार बार ये कहता हूँ कि अगर हमने इस मुहिम को, इस क्या कहते हैं, इस जमात को आगे बढ़ाना है, हमने एक होना है। आपने देखा कि कभी भी हमको यहाँ पे ठाटेंगे, देखो मैं जब भी मैं यहाँ पे आपके सामने आता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हमने नुमाइंदगी यहाँ से हमने जो है वजूद में लानी है, उसको हमने यहाँ से लाना है। हम जब भी आते हैं, हम जो है कोई डोडा से आता है, कोई वहाँ से, कोई वहाँ से, इशारों में बात समझ लेना। हमने नुमाइंदगी को इत्तेहाद होगी, एक हो जाओगे तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई जाएगा उधर, कोई जाएगा उधर। हमने लीडरशिप को यहाँ से लेना है, किसी दीवार से। रही बात चाहे जो भी सरकार यहाँ पे है, चाहे भाजपा सरकार है, इस वक्त सेंटर में है, स्टेट में अगर एनसी की गवर्नमेंट है, तो हमने जो है काम करना है जहाँ पे मतलब जो जरूरत होगी। ये नहीं, मैंने कहा बार बार, जितने भी नुमाइंदे हम में हमारी इस जमात में, ये नहीं एक गांव को छीनेंगे दूसरे को देंगे, ठीक है, एक वाले की सड़क हम छीनेंगे। और मेरी डीसी साहब से और एलजी साहब से भी यही गुजारिश रहेगी, एक प्रपोजल, क्योंकि यूथ ऑफ द नेशन इज द डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर होता है। पंचायतें हमारी है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, आधे लोग हमारी जो है मशरिक के हैं, आधे क्या है मगरिब के हैं, कोई शुमाल का है, कोई जुनूब का है। अगर कोई भी डेवलपमेंटल फंड आती है, हम प्रॉपर तौर पर, मुनासिब तौर पर वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम डीसी साहब से भी यही गुजारिश करेंगे और एलजी साहब से भी, आम आदमी पार्टी यूथ, हम यही गुजारिश करेंगे यहाँ पे आए हुए कि इन पंचायतों की जो डिमार्केशन है वो पूरी मुनासिब तौर पर होनी चाहिए, ताकि जो भी फंड आए, सपोज मान लो यहाँ पे अपर, यहाँ जंगलवाड़ आधे नाले उस साइड है, आधा इधर है, सपोज वहाँ पे स्कूल आएगा तो हम आपस में ही लड़ भिड़ते हैं, ना वो आर बनता है स्कूल, ना वो पार, रोड आएगा ना वो आर बनता है ना वो पार, कोई डिस्पेंसरी आएगी। तो इस पर जो है कंसिडर करना होगा हमारे एमएलए साहब को भी कि आगे ये प्रपोजल ले, ताकि ये जो आर पार की जो ये पंचायतें हैं, आधे लोग मतलब क्या है दरिया के पार हैं, आधे लोग इस साइड है, पानी का एक सपोज मान लो पानी का ही मसला होता है, हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे भी लड़, चश्मा एक होता है उसको हम पार पहुँचा नहीं सकते या आर नहीं ला सकते। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी एलजी इंतजामिया से कि वो इस पंचायत इलेक्शन से पहले वो जो है इसकी डिमार्केशन करे। और आखिर में चंद आसार से मैं आपसे जो है रुखसती लूंगा, सिर्फ इत्तेहाद करने के लिए। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि हम आम आदमी के सिपाही हैं, कल भी थे और आज भी रहेंगे, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में रहेंगे। और जो भी नए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश है, और इत्तेहाद होकर चलना है, सिर्फ इत्तेहाद होकर चलना है। किसी दीवार ने हमको कभी रोका नहीं मंजिल से, किसी दीवार ने हमको कभी रोका नहीं मंजिल से, हम अपने हौसले से रास्ते खुद ही
बना बैठे हैं न, ये मिट्टी गवाह है। आपने देखा जो भी तारीख में आपने देखा कि तारीख इस बात की गवाह है कि महराज साहब को हर लोग कहते थे ये क्या करेगा, कल का आदमी है। लेकिन जब इंसान में ईमानदारी होती है, कौम का जज्बा होता है, मुस्तकबिल को संवारना होता है, तो वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये मिट्टी गवाह है, हमने वफाओं की किस्मत खाई है, वफा रहना। अब ये आम आदमी पार्टी जो है इससे वफा रहो। होते हैं शिके बिगड़े रहते हैं, कभी मुझे रहते हैं, कभी मेरा फोन नहीं उठाया, कभी इसका नहीं उठाया, लेकिन वफादार बनते रहो। जब आए हो, दिल सीना जो होता है ना, हर एक का छंदी होता है, हर एक के बड़े बड़े मुसीबत होते हैं ना। ये जिंदगी का रोना धोना इसमें पार्टी में नहीं लाना है, क्योंकि ये तो होते रहेंगे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, ये मिट्टी गवाह है, हमने वफाओं की कसम खाई है। जितने भी यहाँ पे आप अराकीन चुने गए हैं, जो भी मेहमान हजरात हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि वफादार रहे, यगानत का परचम हर दिल में सजाए बैठे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इत्तेहाद होकर इस पार्टी को हमने आगे बढ़ाना है। और जो भी मेरे डिमार्केशन के लिए मैंने महराज साहब को भी ये ताकीद की है, मैं गवर्नर साहब से भी उसमें बात करेंगे, जो भी होगा। तो उसके बाद जो है ये डिमार्केशन का मुद्दा जो है ये काफ़ी मतलब जो है तशवीशनाक है, क्योंकि एक गांव को रोड पहुंचता है, दूसरे को नहीं पहुंचता है। एक गांव पे स्कूल आता है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। डेमोग्राफिकली आप देखोगे या जोग्राफिकली की लहर से आप देखोगे, कोई आर है कोई पार है। इन्हीं अल्फाज से मैं गुजारिश आपसे यही करूंगा, जो भी चुने गए इत्तेहाद होकर इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाएं और कभी भी शिकवा गिला दिल में रहे। शुक्रिया। बस हम ही नहीं टाइम फिर भी जल्दबाजी में अच्छा माजरत खा हूँ कि जो हमारे सामने यहाँ बैठे हैं कि शायद मुझे आखिर में टाइम मिला और मैं कम ही टाइम दूंगा इसमें। अभी जो जिम्मेदारियाँ जिनको दी हैं, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ। आज के बाद हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वो पार्टी की बात होगी। आज तक हम सिर्फ यही कहते थे कि मैं इंडिविजुअली एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ या फलानी हूँ करके हम कुछ काम निकाल लेते थे, कुछ नहीं निकालते थे। लेकिन आज के बाद जो हमारे मुंह से बात निकलेगी वो पार्टी की बात होगी। मैं आज खुशी का दिन है कि जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो यहाँ पर बने हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। और साथ में महराज साहब मलिक ने एक लेटर हेड पर लिख कर दिया था, वो भी लेटर हेड मेरे पास है कि जो भी ओहदेदार जिस जगह पे चुना जाए, जिस जगह पे रखा जाए, अगर 3 से 4 कंप्लेंट उसकी जेन्युइन मिलेगी तो हमें उसको बाहर निकालने का पूरा हक होगा। दूसरी चीज़, सबसे पहले जो ओहदे हैं ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर तो हम कहते हैं कि भाई हमें ये ओहदा मिला, वो ओहदा मिला, लेकिन घर पे जाकर जब वो जिम्मेदारियाँ सर पे आ जाती हैं तो उस वक्त सर्दियाँ इंसान को चढ़ती हैं। हम भी ये नहीं चाहते थे कि हम आगे निकले, लेकिन कोई शख्स होना चाहिए जो आगे निकले। आज ये साबित हुआ कि एक शख्स है जो आगे निकला और हम उसके पीछे काम करेंगे। उसके बाद जैसे आबिद साहब ने कहा कि हम जब टीचर्स की डिमांड करते हैं तो एक स्कूल से हम टीचर छीन कर नहीं ला सकते, लेकिन एक चीज़ हमने रखना है कि जो भी जिस वार्ड का है, जो जिस पंचायत का है, अगर उसका स्कूल अच्छे से नहीं चलता, अगर उसके पास कई बार एनरोल कम है, टीचर ज़्यादा है, तो वहाँ से हम ये डिमांड तो रख सकते हैं कि भाई यहाँ से टीचरों को उठाकर उस जगह पे भेजा जाए जहाँ पर टीचर की ज़रूरत हो। और दूसरी चीज़, जो भी अदारों में बैठे हुए मुलाजिम हैं वो हमारे ही लोग होते हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं करते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कतराता हूँ। मेरी ज़बान जो है एक बेखौफ है और बेबाक है, तो मैं बिल्कुल ही नहीं डरता हूँ कि अगर मेरे घर का कोई आदमी होगा, चाहे वो मुलाजिम होगा, ठीक से काम नहीं करता होगा, मैं उसकी कंप्लेंट ना करूँ। लेकिन मेरी कंप्लेंट जेन्युइन होती है, जहाँ पर वो मुलाजिम भी इनोसेंट होता है वहाँ पर मैं उसके हक में भी खड़ा हो जाता हूँ। तो चलिए, आखिर में ये टाइम बहुत कम था और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद जो बोलने वाला होता है, एक मिनट, शायद जो बोलने वाला होता है इसके लिए जेल की सलाखें इंतज़ार करती हैं। लेकिन ये बीजेपी का जो दबाव है इसी तरह का है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए हमारे पास सलाखें तैयार है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आईने जो है उनमें चेहरे हर वक्त नहीं रहते, चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रह जाता है। आम आदमी पार्टी एक कम्युनल हार्मनी को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देगी और हम कम्युनल हार्मनीज के बीच में एक सोशल ब्रिज बनने का काम करेंगे। और मैं इसमें मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ओहदा दिया गया मीडिया इंचार्ज का। जो भी ऐसे कम्युनल हार्मनीज को कहीं डिस्टर्ब करने का काम करेगा उसके लिए हम चिल्लाएंगे, हम नंगे पैरों निकलेंगे, हम शोर करेंगे। बहरहाल सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी उसके बाद कहना रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, आप जो भी मुझे ओहदा दिया गया है, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें बोली हैं। ये सबसे पहले लोगों में नाम जल्दी 1% बैठे
जिन जिनको ओहदे दिए हैं पहले उनके नाम लूँगा, मंसूर अहमद भट्ट, और मोबाइल नंबर क्लियर करवाऊँगा, ठीक है, 9906140368, ठीक है, मंसूर भाई का नंबर। उसके बाद मजीद भाई है अब्दुल मजीद लोन झनेरी से, जिनको ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है, 9149441342। उसके बाद आबिद भाई हैं चेड़ा से, जिनको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया गया है, 9622530828। उसके बाद हैं इशफाक भाई हमारे ब्लॉक सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, 7780900718। उसके बाद अमीन सर, जिनको ट्रेजरर बनाया गया, 7051398595। उसके बाद हैं शीश भाई हैं, अब पंचायत वाइज जो बनाए थे कोऑर्डिनेटर, उनके नाम लूँगा। शीश भाई, इनके नंबर मेरे पास सेव थे, इनको मैं बार बार फ़ोन भी करता हूँ, नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। शीश भाई हैं, और ठाठरी बी से, देखो ठाठरी बी से 2 पोस्टिंग के लिए ऊपर चढ़ गए, जो नाम लिखे गए थे, एक मजीद भाई का नाम लिखा गया था, एक मेरा लिखा गया था, और किसका लिखा गया था हमारे पास नाम, एक ठाठरी बी से ये खुर्शीद अहमद उर्फ राजा है ना, तो अब राजा भाई को भी रखा और उमर भाई को भी रखा, ठीक है। 2 नाम आगे टिकरी से, सॉरी ठाठरी बी से, फक्सू से आगे, उसके बाद फक्सू ए से आगे हमारे पास इरफान भाई और तनवीर भाई। फिर उसके बाद नांदना से आबिद भाई का नाम था पहले, ये अब कट हो गया, तो नांदना से हमारे पास नाम रहा है दानिश। नांदना से एक तो दानिश भाई का, दूसरा किसका रखा है, हाँ मोहम्मद अशरफ, नांदना से मोहम्मद अशरफ। उसके बाद मीडिया इंचार्ज जिनको बनाया गया, खालिद भाई और सलीम भाई को। इसके बाद बाकी तो नाम सारे हो गए है ना। फिर रहा मेरा, जो आपने बोला कि स्पोक्स पर्सन के लिए, तो ये थी हमारी कमेटी अभी भी, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में आके कोई बंदा बन जाता है, ठीक है।